अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मेडिसिन लेकर आया हूँ वो है ग्लूकोफेज टैबलेट। ग्लूकोफेज टैबलेट क्या होती है, क्या काम करती है, इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोजेज क्या है, इसको यूज़ करने के बाद एडवर्स रिएक्शन क्या आएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई मेडिसिन पे वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेटफॉर्मिन? मेटफॉर्मिन क्या है? मेटफॉर्मिन फार्मूलेशन है। ये डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ये शुगर के लिए इस्तेमाल होती है मेडिसन। रिड्यूस लिवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज कहाँ प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज आपके लिवर में प्रोड्यूस होता है, जो कि ग्लूकोज आपके जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। जब शुगर हाई होती है तो उसका जो पीछे जो वजह होती है वो ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना जिस्म में। जब जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो शुगर होती है। तो मेटफॉर्मिन क्या काम करती है? मेटफॉर्मिन जाके लिवर में जो प्रोडक्शन हो रही होती है ग्लूकोज की, एक्स्ट्रा ग्लूकोज की प्रोडक्शन को जाके रोकती है। प्रोडक्शन उतनी होती है जितनी के जिस्म को ज़रूरत होती है, बॉडी को ज़रूरत होती है। मेटफॉर्मिन एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है उसको जाके रोक देती है। उसके बाद जो आपके मसल जो होते हैं, जिस्म के जो मसल्स होते हैं वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। उनको जब एब्जॉर्शन नहीं हो रही होती तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो उसको जाके ये इंक्रीज़ करती है, इन्हांस करती है ग्लूकोज लेवल को, ताकि मसल जो आपके यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपर मिकदार पे मिल सके ग्लूकोज। फिर जो आपके कॉलन होता है, कॉलन के अंदर जब जाके स्टोर होना शुरू होती है तो उसको जाके रिड्यूस करती है, ग्लूकोज को जाके रोकती है कॉलन में जमा होने से। इस वजह से आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होता है, नॉर्मल होता है। तो आपका जो पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने से रुक जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल इंतहाई कम हो जाती है, जो नॉर्मल रेंज होती है उससे भी कम हो जाती है। तो ये मेटफॉर्मिन जाके उसको इतना वो प्रोड्यूस करती है कि आपको जो पेशेंट है वो ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, ना ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होती है ना कम होती है। इस वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाता। इसके जो मेन यूजेस हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे मेडिसिन को यूज़ करने से आपका वेट बढ़ता है, आप वेट गेन करेंगे। आप मेटफॉर्मिन फार्मूला यूज़ करेंगे, ग्लूकोफेज टैबलेट यूज़ करेंगे या इसके साथ कोई भी आप फार्मूलेशन यूज़ करेंगे तो आपका वेट इंक्रीज़ होगा, आपका वेट ज़्यादा होगा। उसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ में यूज़ होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है ये होती है जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले माँ की पेट के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है बच्चे को, तो उससे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। तो उस वजह से माँ को ये टैबलेट यूज़ करवाई जाती है। लेकिन ये 100 में से 3% होता है। 100 औरतों में से सिर्फ 3 औरतों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ का इशू होता है, तो उसमें भी आप ये यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा ये सिंड्रोम होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसको भी कम करती है। अगर मैं आपको डोजेज बताऊं तो इसकी जो पैकिंग है वो है 500 मिलीग्राम टैबलेट की पैकिंग होती है। उसके अलावा 850 मिलीग्राम की ये टैबलेट होती है। उसके अलावा 1 ग्राम की ये टैबलेट होती है। और अभी रिसेंटली 2 ग्राम की भी ये टैबलेट आई है, या 2000 मिलीग्राम की टैबलेट। तो इसमें मैं ये रिकमेंडेशन होती है, डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि आप डोज को इंक्रीज़ करें, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करें। आप पहले 500 मिलीग्राम टैबलेट खाएं, फिर उसके बाद आप कुछ टाइम यूज़ करने के बाद फिर 850 मिलीग्राम खाएं, फिर 1000 मिलीग्राम खाएं, और अगर बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने की नीड हो तब 2000 मिलीग्राम
टैबलेट यूज़ करें। लोग एकदम कहते हैं कि मैं अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए एकदम हाई डोज यूज़ करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको एडवर्स इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट में। तो आपने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। पहले तो आप डॉक्टर को चेक करवाएं, डॉक्टर जो आपको रिकमेंड कर देगा डोज उसको यूज़ करें। यूजुअली स्टार्टेड एट 500 मिलीग्राम पर डे। देख लें कि आप कह रहे हैं कि आपने 500 मिलीग्राम पर डे स्टार्ट करनी है। फिर आपकी जो टारगेट डोज है वो 2000 मिलीग्राम पर डे है। 2000 मिलीग्राम आपने मैक्सिमम पर डे यूज़ करनी है। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ बता दूं, जब आप ये टैबलेट रेगुलर यूज़ करेंगे डायबिटीज़ के लिए तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, जिसमें डायरिया हो सकता है, आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है आपको। इसमें आप टैबलेट यूज़ करेंगे आपको वीकनेस फील होगी, आपको चक्कर आएंगे, आप गिर भी सकते हैं, ये हो सकती हैं। फ्लैचुलेंस है, वेट लॉस होगा और वेट भी आप इससे लॉस करेंगे अगर आप रेगुलर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ तो वैसे भी इंसान को कमज़ोर कर देती है, वीक कर देती है, लेकिन टैबलेट के साथ ये जो एक इफ़ेक्ट आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, वो है कि आप वेट लूज़ करेंगे। अब आपको मैं कुछ सीवियर किस्म के एडवर्स रिएक्शन बताता हूँ अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो इसके सीवियर एडवर्स रिएक्शन भी हो सकते हैं। सबसे पहले उसमें डेथ है। अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, अगर डोज प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे तो डेथ भी हो सकती है। हार्ट फेलियर भी हो सकता है। एक इसमें है कि इसका अगर आप प्रॉपर डोज यूज़ नहीं कर रहे, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है पेशेंट या हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया जो मैक्सिमम होती है, ग्लूकोज लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाता है। और ग्लूकोज लेवल का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाना। तो इससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है और लिवर फंक्शन पे भी ये टैबलेट अफेक्ट करती है, क्योंकि ये लिवर को रोक रही होती है, ग्लूकोज ज़्यादा बनाने से रोक रही होती है, या अगर लिवर कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ होती है कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दे। इस सिम्टम में होंगे मसल पेन हो सकता है, आपको सांस लेने में इशू हो सकता है और नींद वगैरह का भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये कुछ इसके एडवर्स रिएक्शन हैं, हर इंसान को नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। जब आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें भी मॉनिटर करना ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आपने अपना किडनी फंक्शन जो है उसको मॉनिटर करना है कि आपकी किडनी सही काम कर रही है, आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं, आपको यूरिन वगैरह ठीक आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, कुछ जलन तो नहीं हो रही है, वैसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो फौरी तौर पे आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद होता है सीबीसी, एक टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है, वो भी आपने हर मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद, जैसे आपको डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा उस टाइम के बाद आपने ये थारोली चेकअप करवाना है, ये टेस्ट करवाना है, ये ज़रूरी है। B12 एंड फोलिक एसिड, ये एंजाइम्स होते हैं, इनको भी आपने मॉनिटर करना है, कम तो नहीं हो रहे, ज़्यादा तो नहीं हो रहे, इसके भी टेस्ट होते हैं, वो आपने प्रॉपर टेस्ट करवाते रहना है टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो। ये कुछ मॉनिटरिंग है जो आपने ये टैबलेट यूज़ करने के बाद ज़रूर करनी है। अब मैं आपको कुछ ड्रग इंट्रैक्शन बताता हूँ। अगर आप मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं या ग्लूकोफेज टैबलेट यूज़ करते हैं तो अगर उसके साथ आप कौन सी टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उससे ड्रग इंट्रैक्शन होगा आपके। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं, जो ब्लड प्रेशर की होती हैं, उन्हें बीटा ब्लॉकर कहा जाता है, वो आपको जो ब्लड शुगर है उसको कम कर देती हैं। अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर को बताना है कि मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ या मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आपको रिकमेंड तब करे इसको देखते हुए। फिर आगे कुछ मेटफॉर्मिन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए होती हैं, क्यूनोलोन्स वगैरह होते हैं, ये आपके ब्लड लेवल को, शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है। बहरहाल ये आपको जो कंसल्टेंट डॉक्टर है या जिससे आप ये कंसल्ट कर रहे हैं वो उनको ये चीज़ें बताएंगे तो वो आपको उसके हिसाब से मेडिकेशन करेंगे या मेडिसिन बताएंगे या लिख कर देंगे। बहरहाल ये कुछ ड्रग इंट्रैक्शन से जो मैंने आपको चीज़ें बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स एंड मेडिकेशन प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स आप पे शो हो रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। थैंक यू।